जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज बात करेंगे हम सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में क्या थी सिंधु सभ्यता, कैसे इसका पता चला, कैसे उत्खनन हुआ, किसने उत्खनन किया, कब से कब तक समय रहा इसका, और भारत में कहाँ कहाँ इसके साक्ष्य मिले, विदेशों में इस सभ्यता के बारे में इसको क्या कहा जाता था, ये सब जानकारी आज लेंगे हम। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसे क्यों जाना जाता है? क्योंकि सबसे पहले जो सबूत मिले थे सिंधु सभ्यता के, जो प्रथम सबूत थे वो यहीं मिले थे। प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले थे? सिंधु सभ्यता के प्रथम साक्ष्य मिले थे हड़प्पा में, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात, इसे हड़प्पा को एक नाम और दिया गया, मेलुहा। मेलुहा। अब ये मेलुहा नाम किसने दिया था? जो सुमेरु देश के लोग, जो सुमेरु देश के लोग थे, उन्होंने हड़प्पा को मेलुहा कहा था। सुमेरु देश वो जो आज का इराक, हमारा आज का क्या है? इराक, उसे सिंधु सभ्यता के समय सुमेरु देश कहते थे, और सुमेरु देश के लोगों ने ही हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा था। अब ये क्यों कहा था, आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो सिंधु सभ्यता किस नाम से जानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से। क्यों जानी जाती है? क्योंकि सबसे पहले जो साक्ष्य मिले थे वो हड़प्पा में ही मिले थे। हड़प्पा सभ्यता को दूसरा नाम हड़प्पा को क्या दिया गया? मेलुहा। मेलुहा शहर के नाम से जाना जाता था। और ये किस देश के लोग कहते थे? सुमेरु देश के लोग, जो क्या है? सुमेरु देश, आज का इराक। अब बात आती है इसकी खोज कैसे शुरू हुई। तो एक कार्यालय था, डिपार्टमेंट था, सोसाइटी ऑफ आर्कोलॉजिस्ट। सोसाइटी ऑफ आर्कोलॉजिस्ट। सोसाइटी ऑफ आर्कोलॉजिस्ट। समय था 1821। कहीं 1821 लिखा मिलेगा आपको, कहीं लिखा मिलेगा 1826। तो 1821 या 1826 समय था। 1821-1826 का। एक प्रमुख अध्यक्ष थे सोसाइटी ऑफ आर्कोलॉजिस्ट भारत की। ये संस्था थी भारत की, जिसका प्रथम कार्यालय जो बना था, कहाँ बना था? कलकत्ता में। तो इतिहास के बारे में अगर जानना है तो गणित के कॉन्सेप्ट से चलेंगे हम। गणित का कॉन्सेप्ट मतलब x + y। जैसे x जुड़ा है y से, ऐसे ही कलकत्ता जुड़ा है किससे? सोसाइटी ऑफ आर्कोलॉजिस्ट से। कहने का मतलब है कि इतिहास में हर एक शब्द, हर एक व्यक्ति किसी दूसरे चीज़ को प्रदर्शित करता है। यदि इतिहास में आप जोड़ना सीख गए तो आपको इतिहास आ गया। इतिहास के बारे में आप सब कुछ जान जाएंगे। बस इतिहास में जोड़ना सीखिए, संबंध बनाना सीखिए, किसका किससे संबंध है। ठीक। तो कलकत्ता की जो हेड ऑफिस था कलकत्ता का, सोसाइटी ऑफ आर्कोलॉजिस्ट, किसका था? भारत का। यहाँ के एक लोग थे मेसन, प्रमुख थे मेसन।
अब ये मेसन गए भारत के पश्चिम में, भारत के पश्चिम जो आज का पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ये मेसन कहाँ गए? भारत के पश्चिम की यात्रा पर, भारत के पश्चिम की यात्रा पर ये मेसन गए। और जो ये भारत का पश्चिम था वो आज का क्या है? पाकिस्तान। क्योंकि ये जो बात चल रही है ये चल रही है बंटवारे के समय से पहले की, सन 1821। और बंटवारा कब हुआ था? सन 1900 में। 1900 में जाके बंटवारा हुआ था और ये बात चल रही है 1821 की। वो 1940 में हुआ, 1942 में हुआ या 47 में हुआ, वो एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सोसाइटी ऑफ आर्कोलॉजिस्ट, आर्कोलॉजी। और यहाँ के आर्कोलॉजिस्ट थे कौन? आर्कोलॉजिस्ट थे मेसन। और मेसन कहाँ गए थे? पश्चिमी भारत की यात्रा पर। अब जब ये पश्चिमी भारत की यात्रा पर थे तो वहाँ एक शहर है मेलुहा, एक शहर था मेलुहा, जहाँ पे खुदाई चल रही थी। उस खुदाई के समय पता चला कि वहाँ कुछ एविडेंस मिले हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं किसी सभ्यता के होने के, कि बहुत पहले कोई सभ्यता होगी जिसके वहाँ पे साक्ष्य मिले। तो इन्होंने क्या किया, ये मेलुहा गए और उस जगह को घेर के वापस आ गए। अब इनका काम यहाँ से हो गया ख़त्म। 1821 या 1826 में कौन गया था भारत के पश्चिमी यात्रा पर? मेसन। मेसन भैया हमारे 1821 में गए थे भारत के पश्चिमी यात्रा पर। और कहाँ गए थे? जो आज का पाकिस्तान है, ठीक, जो आज का पाकिस्तान है वहाँ मेसन यात्रा पे गए थे। और यात्रा के समय ही इन्हें पता चला कि मेलुहा, एक मेलुहा जगह है जहाँ पे खुदाई चल रही है, वहाँ पे कुछ सबूत मिले हैं, किसी सभ्यता के होने के सबूत मिले हैं। अभी इस सभ्यता का नाम नहीं पता था कि सिंधु घाटी की सभ्यता ही है या हड़प्पा सभ्यता ही है, केवल ये पता था कि यहाँ क्या सबूत मिले हैं इस सभ्यता के होने के। अब बात आती है 1851। 1851 जब कंपनी का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन था? लॉर्ड कर्जन। और इस लॉर्ड कर्जन के अंडर में काम चल रहा था सोसाइटी ऑफ आर्कोलॉजी का। और ये सोसाइटी ऑफ आर्कोलॉजी का जो मुख्यालय था पूरी तरीके से कलकत्ता में स्थापित हो चुका था। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, 1851 में सिंधु के पास रेल मार्ग बिछाने का काम चल रहा था। रेल मार्ग बिछाने का काम चल रहा था कहाँ? सिंधु के पास। तो लॉर्ड कर्जन ने कनिंघम को भेजा कहाँ? सिंधु के पास, जहाँ रेल मार्ग का काम चल रहा था। अब देखो ये कनिंघम, अभी हमने कहा था अगर आपको इतिहास सीखना है तो इतिहास को जोड़ना सीखो। इतिहास सीखना है तो इतिहास को जोड़ना सीखो।
अब जोड़ने का मतलब ये कनिंघम वही है जिसने कहा था कि जो बाबरनामा है, बाबरनामा ये भारत का आईना है, भारत का आईना। मतलब बाबरनामा को भारत का आईना बताने वाला कौन था? कनिंघम। और इसी कनिंघम ने शेर शाह सूरी के मकबरे को की तुलना कर दी थी किससे? ताजमहल से। किससे कर दी थी? ताजमहल से। उसने कह दिया था कि जो ताजमहल, जो शेर शाह सूरी का मकबरा है वो ताजमहल से भी सुंदर है। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी उसने कि शेर शाह सूरी का जो मकबरा है उसका जो प्राकृतिक दृश्य है या जो भी है वो ताजमहल से भी सुंदर है। और इसी समय एक बात चली थी, इसी समय लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि चौहान विदेशी संतानें हैं। क्या कहा था लॉर्ड कर्जन ने? कि चौहान विदेशी संतानें हैं। तो चौहानों को विदेशी संतानें बताने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन। पढ़ेंगे इसके बारे में, पढ़ेंगे कि वास्तव में क्या कहा था और क्यों कहा था। ये भी एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अभी हम फिर से आते हैं वहीं कि 1851 में वास्तव में क्या हुआ था। समय आता है 1851। 1851 से 1853 और भारत में रेल यात्रा लमसम शुरुआत होने वाली थी। उसी समय सिंधु के पास फिर से सभ्यता के कुछ साक्ष्य मिले। और जैसे ही कनिंघम को ये पता चला तो कनिंघम पहुंच गए सिंधु के पास उस साक्ष्य को देखने या उसको प्रमाणित करने के लिए। अब कनिंघम ने क्या किया? कनिंघम ने ना उसको प्रमाणित किया और ना उस जगह पे कोई सर्वे किया। इन्होंने क्या किया कि बस ये भी गए उस जगह को एक घेरे में रख के वापस आ गए। और वहाँ पे जो रेल का काम चल रहा था, रेल मार्ग का काम चल रहा था, वो काम बंद करा दिया गया। काम क्या हो गया? रेल मार्ग का काम हो गया बंद। ठीक, तो क्या पढ़ा? सन 1821 या 26 मेसन जाता है भारत के पश्चिमी भाग में यात्रा के लिए, जिसमें उसे पता चलता है कि मेलुआ में जो खुदाई चल रही है या कोई काम चल रहा है वहाँ पे कोई सभ्यता के होने के सबूत मिले हैं। और वो भी उस जगह को घेर के वापस चला आता है। फिर समय आता है 1851। 1851 में पड़ रहे रेल मार्ग को देखने के लिए लॉर्ड कर्जन भेजता है किसको? कनिंघम को। और कनिंघम भी उस जगह को घेर के वापस आ जाता है। अब आगे समय आता है सन 1921। अब बात करेंगे हम 1921 की कि वास्तव में 1921 से 1926 में जो नाम आता है राय बहादुर दयाराम साहनी का। क्या किया था राय बहादुर दयाराम साहनी ने? समय 1921। राय बहादुर
दयाराम साहनी। इन्होंने क्या किया, जो कनिंघम ने जगह को घेरे में डाल के छोड़ दिया था, वहाँ पे फिर से इन्होंने खुदाई चालू करवाई और उस खुदाई में सिंधु सभ्यता के होने के साक्ष्य पूर्णता प्राप्त हो गए। जो साक्ष्य थे उसके होने के पूर्णता प्राप्त हो गए। कब? सन 1921 से 1926 में। 1921 में खुदाई चालू की और 26 तक आते आते पूरी तरीके से दयाराम साहनी ने ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ कोई ना कोई सभ्यता ऐसी थी जो विकसित हुई थी। अब बात ये आती है कि ये जो सभ्यता विकसित हुई थी भारत में, ये कहाँ से कहाँ तक थी। कब हुई थी, किस सन में हुई थी, किस सदी में हुई थी। इतिहासकारों का इससे जुड़ा हुआ मत क्या क्या था। कार्बन डेटिंग के अनुसार क्या साक्ष्य था और वैसे क्या साक्ष्य था। तो समय आता है 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। एक समय आता है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और एक समय आता है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये 3 समय बताए गए। 2350 से 1750, 2500 से 1500 और 2000 से 1500 ईसा पूर्व। अब ये बताया था 2000 से 1500 ईसा पूर्व फेयर सर्विस ने। फेयर सर्विस एक इतिहासकार थे, फेयर सर्विस, जिन्होंने इस सभ्यता को होने का, ये किस समय ये सभ्यता विकसित हुई उसके बारे में बताया। क्या बताया कि 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से के बीच ये सभ्यता विकसित हुई। नाम क्या था? फेयर सर्विस। दूसरा 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। मॉर्टिमर व्हीलर, शायद नाम सुना होगा आपने, मॉर्टिमर व्हीलर। मॉर्टिमर व्हीलर, जिन्होंने बताया था कि सभ्यता का जो विकास हुआ वो 2500 से 1500 ईसा पूर्व। और भी कई मत हैं जो अलग अलग दिए गए अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार। तो इन सभी मतों को लेते हुए कार्बन डेटिंग से इतिहासकार थे D.P. अग्रवाल। इन्होंने कार्बन डेटिंग से बताया कि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता विकसित हुई। तो सभ्यता 2000 से 1500 ईसा पूर्व फेयर सर्विस के अनुसार, 2500 से 1500 ईसा पूर्व मॉर्टिमर व्हीलर के अनुसार, 2350 से 1750 ईसा पूर्व D.P. अग्रवाल के अनुसार। अब बात आती है कि एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे हम। 2000 से 1500 लगाएंगे, 2500 से 1500 लगाएंगे या 2350 से 1750 लगाएंगे। तो अगर आपसे पूछता है कि सभ्यता कब विकसित हुई, तो सीधे लगा के आ जाओ 2500 से 1500 ईसा पूर्व।
आपसे अगर पूछ दे कि 2000 से 1500 ईसा पूर्व, या पूछ दे कि फेयर सर्विस के अनुसार, इतिहासकार फेयर सर्विस के अनुसार सभ्यता कब विकसित हुई, तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व। अगर आ जाएगी कार्बन डेटिंग के अनुसार तो 2350 से 1750, या डीपी अग्रवाल के अनुसार तो 2350 से 1750। ठीक। मॉर्टिमर व्हीलर के अनुसार पूछेगा तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व, 2500 से 1500 ईसा पूर्व। ठीक। तो फेयर सर्विस 2000 1500, मॉर्टिमर व्हीलर 2500 1500, कार्बन डेटिंग 2350 1750। अब बात आती है सभ्यता के विकसित स्थानों की। सभ्यता के विकसित स्थानों की। तो अगर हम पहले चलें पूर्व में, तो पूर्व में सभ्यता जो थी वो आलमगीर उत्तर प्रदेश आलमगीर, जो आज का क्या है मेरठ, जिसे हम बोलते हैं मेरठ, वो सिंधु सभ्यता के समय क्या था, आलमगीर। ठीक। तो आलमगीरपुर में जिला है उत्तर प्रदेश, सभ्यता के विकसित होने के साक्ष्य मिले थे। कहाँ, पूर्व में। अब हम आ जाते हैं भारत के पश्चिम में। तो भारत का पश्चिम, तब भारत का पश्चिम क्या था, जो आज बंटवारे के बाद हो गया भारत का पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि जो भी मिला होगा भारत के पश्चिम में वो कहाँ होगा, भारत के पाकिस्तान में, सॉरी भारत के पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में। भारत के पश्चिम में जो तब मिला होगा वो आज के पाकिस्तान में। तो कहाँ कहाँ साक्ष्य थे, हड़प्पा, जो हड़प्पा शहर था वो यहीं पे था, मोहनजोदारो, चुंहुदड़ो, और ये सब कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है बलूचिस्तान में। ठीक। पश्चिम में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुंहुदड़ो, ये कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान में। ठीक। तो मेरठ पूर्व में उत्तर प्रदेश के मेरठ या आलमगीर, पश्चिम में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुंहुदड़ो, बलूचिस्तान में। अब आ जाते हैं हम उत्तर में। तो जो उत्तर में पड़ता है मांडा, ये आज कहाँ है, जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर। ये कहाँ है, मांडा। मांडा आज का कौन सा जिला है, अखनूर, जम्मू का अखनूर जिला, जम्मू का अखनूर जिला। तब क्या था, मांडा। मांडा में भी इस सभ्यता के होने के साक्ष्य मिले। अब बात आती है दक्षिण की। तो दक्षिण में गोदावरी नदी के पास में एक शहर था दायमाबाद। गोदावरी नदी के पास में शहर था दायमाबाद, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में।
तो अगर सभ्यता के विकसित स्थानों को देखा जाए तो 4 उत्तर में जम्मू के मांडा, पूर्व में मेरठ उत्तर प्रदेश, पश्चिम में बलूचिस्तान हड़प्पा मोहनजोदड़ो चुंगुदड़ो और दक्षिण में महाराष्ट्र दायमाबाद में हड़प्पा के या सिंधु सभ्यता के विकसित होने के साक्ष्य मिले। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताना मत भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसमें भारत की जितना भी प्राचीन इतिहास है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आगे अब इसमें लोथल में क्या मिला, मोहनजोदड़ो में क्या मिला, हड़प्पा में क्या मिला, यहाँ कब मिला, किसने खोज की, इन सब के बारे में इसकी जानकारी लेंगे। तो आज के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, फिर कल मिलेंगे। उसमें कल की क्लास में जानकारी हम लेंगे कि इतिहासकारों के अनुसार और क्या क्या मत था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। थैंक यू। जय हिंद।